जय हो, जय हो। वाह, बारे जय हिंद। अय मेरे भारत के 85 मूल निवासी, मेरे सम्मानित साथी, किस युग में आप जी रहे हो और क्या ढो रहे हो, यही संकेत मैं आपके बीच में करने का प्रयास कर रहा हूं। 1927 में मनुस्मृति की दहन हमारे परमपिता ने कर दिया था। कौन सी मजबूरी आपकी है कि आज भी मनु का विचारधारा आप भारत में बनाए रखे हो? कौन सी मजबूरी है आपकी, यही मैं पूछना चाहता हूं। क्या है? अरे मनु के विचार भैया कहिया भूलैबा, विचार भैया कबले। अय मेरे भारत के 85 मूल निवासी, केवल आपको मैं समझाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कहां अपने दिल और दिमाग को आप रखे हो। सुनो, हिरण का राजा महिषासुर ज्ञानी, रहली मैसूर में जेकर राजधानी, विचार भैया कहिया भूलैबा। सबसे पहले ओबीसी में श्रेष्ठ मैं अपने यादव समाज से पूछना चाहता हूं, राजा महिषासुर महाज्ञानी महायोद्धा जिनकी राजधानी मैसूर में थी, कौन सा कारण हुआ कि इतनी बड़े मुद्दई हो गए जिसे 9 दिन पूजा करते हो आप? याद शक्ति महाभवानी दुर्गा जाकर के आपके राजा की हत्या किया है। समझ में ना बैठे फोन कर लेना या कमेंट करके भी बता देना। दूसरी लाइन है मेरी, मनवादी राजा से भइले बेहाल हो, पंडित जी लोगन का चलना ही चाल हो, भेज दिहल नीच कुल कसैया। अरे दुर्गा के भेज दिहल नीच कुल कसैया, मनु के विचार भैया कहिया भूलैबा।
ऐ मेरे भारत के 85 मूल निवासी जो 6,500 जातियों में बंदर बांट बने हो, पहले अपने आप को पहचानो, फिर देश को और बाबा साहब और बुद्ध को पहचानने का प्रयास करना। हमारे राजा यदुवंश जिनकी मूर्ति आप देखते हैं, राजा महिषासुर, उनके आगे भैंस काट के कुल मूर्तिया में छुपौले रहल। आ दुर्गा उनके करेजवा में त्रिशूल मरले रहे। स्पष्ट होता है कि राजा अहिर था। ये बदे कि पहले जमाने में अहिरा भैंस गाय रखा। सही बात। लेकिन एविडेंस ये है कि राजा की मैसूर में राजधानी थी। राजा ने ब्राह्मणों को मानना बंद कर दिया था। यहाँ ब्राह्मणों का पाखंड नहीं चलेगा, यहाँ मानवता चलेगी, यहाँ समता समानता बंधुता भाईचारा चलेगा। कैसे विजय प्राप्त किया जाए? हमारे समाज में मास्टर साहब तनिका थोड़िका कसर हो, कहीं तनिसा चुटुक मुटुक देख ली है, यहाँ से मऊ ले चल जाइए, नहीं तो अम्बेडकर नगर ले चल जाइए। यह कमी हमारे समाज को सबसे ज्यादा जो हानि हुई है इसी में हुई है। और वो जब जीतते हैं तो इसी से जीतते हैं कि कुछ न माना तो एक सुगर में हरारू भेज दा, वह इनका काम कर दी। भेज दा। दुर्गा नाम की ब्राह्मण पुत्री को भेज दिया गया, बड़ी सुंदर थी, और आज उसे 18 हाथ 9 हाथ 8 हाथ बताया जाता है। जाओ, तेरी ड्यूटी है मैसूर के राजा महिषासुर की हत्या करना, वध करना। हत्या शब्द ना कराऊं, वो वध कहाँ? जाकर के उस राजा का वध करके आओ, तुम्हें यहाँ हम देवी बना देंगे। 9 दिन तक रही। 9 दिन के प्रयास के बाद हमारे राजा का उन्होंने वध किया, ब्राह्मणों का कब्जा हुआ, और उस ब्राह्मण पुत्री दुर्गा को याद शक्ति महाभवानी कहीं कहीं मिला ला कि दुर्गा या हिरण के बरोबर दहिने रहेली। जब आऊ कवन अग्नि बाण मरल लोरी के, तो दुर्गा ले के लोरी के कूद गई समुंदर में। ये भूसा अपने दिमाग से बाहर करके सत्य को समझने का प्रयास करो। सत्य अगर समझना है तो बुद्ध की शरण में चलो, बाबा साहब का स्मरण करो, सत्य आपसे आप सामने आ जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं, क्या है? सुना मूल निवासी करा तू विचार हो, तुहा के मिटा के बनावे त्योहार हो। मनोदियन से धोखा कहिया ले खैबा, अरे मनोदियन से धोखा कहिया ले खैबा, मन का विचार भैया कहिया भूलैबा। जहां जहां हमारे इतिहास को मिटाया गया, वहां वहां इन्होंने त्योहार स्थापित कर दिया। हमारे राजा महिषासुर का वध करके दुर्गा को याद शक्ति महाभवानी बना करके हमसे पुजवाया जा रहा है। ऐ कमेंट करने वाले जो बार बार कह रहे हो कि आप गलत कर रहे हो, धर्म पर अंगुली मत उठाओ, मैं ऐसे धर्म पर थूकना भी नहीं चाहता हूं। जिस धर्म में, जो धर्म इंसान से इंसान में समानता नहीं मानता, उस धर्म में कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता नहीं है। क्या बात है?
अगर ऐसा धर्म तेरा है तो हम इस धर्म पर थूकते भी नहीं हैं। जो भी कहना हो, जो भी करना हो, जहां भी करना हो, पूरे चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, जहां भी इच्छा होगी, झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक सफर करता हूं मैं। मिल लेना तुम लोग सदैव हमारे इतिहास को मिटाए हो। मेरे पूज्य बाबा साहब कहे थे, सत्य बोलने के लिए जो व्यक्ति डर गया, सत्य करने के लिए जो डर गया, वो जिंदा ही मुर्दा समान है, जीने का कोई मतलब उसका नहीं है। अरे इस देश में जानवर भी अपना पेट पाल लेता है, जानवर भी अपने लिए अपना जीवन जीता है। जिसको रोज लोग 10 लाठी पीटते हैं, लेकिन हम तो इंसान हैं। हम तो भारतीय पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में जी रहे हैं। कौन सी मजबूरी हमारी है? अगर हम सत्य नहीं कह पाए तो हमें जीने का भी कोई अधिकार नहीं है, फिर हम मुर्दा समान हैं। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूं। पेरियार ललैया दो जी बताए, पेरियार श्री ललैया यादव जी, ऐ मेरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के जो अपने आप को जदुवंश कह रहे हो, क्यों नहीं पढ़ते? पेरियार ललैया यादव को 14 बीघा जमीन उन्होंने बेच दिया। सेना के नौकर थे, बाबा साहब के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, जेल तक गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहा कि जो ललैया यादव कर रहे हैं यही सही है। मुकदमा करने वालों पर उसमें कर भी लगा दिया कोर्ट। मैं अपने पूछना चाहता हूं, जो बार बार फोन पर लगातार रातों दिन मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे यादव भाई, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अरे अपने आप को खोज लो पहले यार, पहले अपने आप को समझो, इस देश की स्थिति और परिस्थिति को समझो, तब चंद्रवंशी और सूर्यवंशी खोजो कि कहां से आए हो। जात, बिरादरी, धर्म, मजहब ही इस देश का सबसे बड़ा समस्या का कारण है। इसलिए मैं बता रहा हूं, सुना मूल निवासी करा तू विचार हो, पेरियार ललैया दो जी बताए, सच्ची रामायण सभी को पढ़ाए, मनु के विचार भैया कहिया भूलैबा, इस देश के देवी देवताओं का 88 लाख करोड़ एक साल का टर्नओवर है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश के मंदिर के जो महाभगवान महापुजारी बैठे हैं, 88 लाख करोड़ क्या भगवान खाते हैं? भगवान रुपया खाते हैं? अगर 88 लाख करोड़ हर साल, पूरे भारत का बजट 25,000 करोड़ है, सेना में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, लेकिन 88 लाख करोड़ बजट सिर्फ इस देश के देवी देवताओं का है। तो मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अभी पीछे कोरोना आया, देश के सारे मंदिरों में
ताला जड़ दिया गया। तो देवी देवता हमारे लिए क्या कर रहे हैं कि हम भारत के 85 मूल निवासी 88 लाख करोड़ उनके दिया जाता गिलास दूध मलाई मक्खन खरीद के खात रहा। ए भगवान, ए दुर्गा काली लक्ष्मी भगवान भगवती, दिमाग से जब भूसा बाहर करोगे तब हमारी बात समझ में आएगी। क्या है? वाह! संतोष राम पलट गितिया बनावे, छोटू या सौरभ सबके समझावे, अरे राजकुमारिया दो के गितिया गवई बाए बापू, अरे राजकुमारिया दो के गितिया गवई बा, मनु के विचार भैया कहिया भूलैबा, सादर जय भीम नमो बुद्धाय।